तो क्या यूपी में एकला चल रहे राहुल गांधी को किसी का साथ मिलेगा? गाजियाबाद, बागपत और शामली। मगर सवाल यही कि क्या विपक्ष का साथ मिलेगा या फिर नहीं। अखिलेश और मायावती शामिल नहीं हुए, शुभकामनाएं जरूर भेजी अखिलेश यादव ने भी और मायावती ने भी। जयंत ने भी स्वागत तो किया मगर शामिल नहीं हुए। ये तीन जिले जाट, मुस्लिम और दलित, इन तीन जिलों में इन तीनों समुदाय, खास तौर पर जाट, मुस्लिम और दलित वोटर अच्छी खासी तादाद में हैं। ऐसे में सपा को मुस्लिम वोट, मायावती को दलित वोट और जयंत को जाट वोटों की क्या वाकई में खिसकने की चिंता सता रही है, जिस वजह से वो यात्रा से किनारा कर रहे हैं। साथ हैं भी और नहीं भी। ट्वीट में साथ हैं लेकिन चलने में साथ नहीं है। कांग्रेस को सियासी माइलेज क्या इस यात्रा से उत्तर प्रदेश में मिलेगा? ये यक्ष प्रश्न है। सवाल यह कि राहुल ने जाट लैंड को ही क्यों चुना? इसके पीछे वजह एक यह भी है कि कांग्रेस यह साबित करने की कोशिश करेगी कि वो किसानों के साथ है। किसानों के साथ। यूपी की सियासत में अपने आप को खड़ा करना, कांग्रेस को जिंदा करना, क्या राहुल और प्रियंका के लिए इतना आसान हो पाएगा? और क्या वाकई में भारतीय किसान यूनियन, जहां पर विपक्ष साथ खड़ा हुआ दिखाई नहीं देता, भारतीय किसान यूनियन साथ देगी राहुल गांधी का इस यात्रा के दौरान? यूपी में कांग्रेस के लिए क्या भारत जोड़ो यात्रा कुछ फायदा पहुंचाएगी? आज इसी पर चर्चा करेंगे कि देश का सबसे बड़ा सूबा और सबसे कम यात्रा के दिन क्यों। पहले रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले जरा इस रिपोर्ट पर गौर फरमाएं। का जोर लगाया गया, सरकार ने 1000 करोड़ रुपए खर्चे इनकी छवि को खराब करने के लिए, लेकिन ये सच्चाई से पीछे हटे नहीं। इन पे एजेंसियां लगाई गई, ये डरे नहीं, योद्धा हैं, योद्धा हैं। अडानी जी, अंबानी जी ने बड़े से बड़े नेता खरीद लिए, देश के सारे पीएसयू खरीद लिए, देश की मीडिया खरीद ली, लेकिन मेरे भाई को नहीं खरीद पाए और ना कभी खरीद पाएंगे। तो दिल्ली होते हुए मंगलवार को कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर गई है। जी हां, 9 दिन के ब्रेक के बाद भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री यूपी में हो चुकी है। यात्रा का यूपी में प्रवेश सबसे खास इसलिए हो जाता है क्योंकि सियासी लिहाज से यूपी सबसे बड़ा प्रदेश है और सबसे ज्यादा लोकसभा और विधानसभा सीटें उत्तर प्रदेश में ही हैं। साथ ही दिल्ली का रास्ता भी यूपी होकर ही जाता है। फिर किसी ने मुझे पूछा कि आपको डर नहीं लगता इनकी सुरक्षा के लिए? अब कश्मीर जा रहे हैं, पंजाब से गुजरेंगे, तमाम लंबी यात्रा करेंगे कश्मीर तक, डर नहीं लगता? तो नहीं, मेरा जवाब ये है कि ये सत्य का कवच पहन के चल रहे हैं। भगवान इनको सुरक्षित रखेगा और जब तक आप सब इस देश की सच्चाई को पहचानेंगे, तब तक भगवान इस देश की सच्चाई को सुरक्षित रखेगा। पहचानिए, एकता में ही आपका विकास है। यूपी में भारत जोड़ो यात्रा
3 लोकसभा और 6 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगी। साथ ही यात्रा के लिए कांग्रेस संगठन ने भी फुल तैयारी कर ली है। हालांकि अखिलेश यादव और दूसरे विपक्षी दल इस यात्रा में शामिल होने से इनकार कर चुके हैं। लिहाजा मोर्चा अकेले राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने ही संभाला हुआ है। कांग्रेस का प्लान भारत जोड़ो यात्रा के जरिए यूपी के सियासी समीकरण को साधना भी है। मैं कह सकता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, यह परिवार जोड़ो यात्रा है। परिवार को मजबूत करने के लिए, परिवार को स्टेब्लिश करने के लिए। वो अपने आप को बेरोजगार महसूस करते हैं। उन्होंने माना था कि वो बड़े घर में राज परिवार में पैदा हुए हैं तो राजपाट चलता रहेगा, लेकिन लोकतंत्र में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिस दिन संविधान लिख दिया था उस दिन तय हो गया था कि राजा अब रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, वो बैलेट मशीन से पैदा होगा। और आम जनता 25 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के जिसे चाहेंगे वो उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करेगा, वही उनका काम करने का काम करेगा। हम सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जिस ढंग से आपातकाल लगाया था, आज तक राहुल गांधी और उनकी टीम के लोग आपातकाल की भर्त्सना नहीं कर पाए हैं। उनकी हिम्मत नहीं है। वो जब जब उनके हाथ में सत्ता रहेगी, देश के नागरिक अधिकार और प्रदेश के नागरिक अधिकार हमेशा तोड़े जाएंगे। क्या वो माफी मांगना चाहेंगे? वो बताएं अपने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे नीति नियंताओं ने, कांग्रेस पार्टी के जो नीति नियंता थे, जो सरकार चलाते थे, उन्होंने इमरजेंसी लगाकर के गलती की। उत्तर प्रदेश में लोकसभा में 1 और विधानसभा में 2 सीटों पर सिमट चुकी कांग्रेस पार्टी को अपने खोए हुए जनाधार को वापस पाने की बड़ी चुनौती है। ऐसे में क्या कांग्रेस इस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए अपने खोए हुए जनाधार को वापस पा सकती है? साथ ही सवाल ये भी कि विपक्ष की एकजुटता के लिए कांग्रेस के पास आगे का रोड मैप क्या है? साथ ही सवाल ये भी कि विपक्ष की एकजुटता के लिए कांग्रेस के पास आगे का क्या रोड मैप है? क्योंकि अखिलेश यादव यात्रा में शामिल होने के लिए इनकार कर चुके हैं। देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो विपक्षी एकता जिंदाबाद का नारा तो लगाया जा रहा है, लेकिन क्या विपक्षी एकता जिंदाबाद दिखाई दे रही है? यह भी एक बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश में यात्रा की एंट्री, मगर विपक्ष जो बाकी अखिलेश, मायावती और दूसरी तरफ जयंत चौधरी साथ हैं भी और नहीं भी। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं, हमारे साथ शौकत अली जुड़ चुके हैं जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं। प्रदीप सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि बीजेपी के नेता हैं। कुछ ही देर में इस कार्यक्रम का हिस्सा होने जा रहे हैं अजय अरोड़ा साहब जो कि कांग्रेस के नेता हैं, और विपिन शर्मा जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। शौकत भाई, आपका और साथ ही साथ प्रदीप जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत वैसे मैं कांग्रेस के साथ करना चाह रहा था, लेकिन कांग्रेस अभी फिलहाल इस पिक्चर में दिखाई नहीं दे रही है। तो शौकत भाई, इस चर्चा की शुरुआत आप ही से करता हूं, क्योंकि विपक्षी दल होने के नाते उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल आप हैं। कैसे हैं शौकत भाई? जी बढ़िया हूं। तो आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में एंट्री राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कुछ फायदा मिलेगा उत्तर प्रदेश में इस यात्रा से कांग्रेस को? तिलक जी, अब ये फायदा मिलेगा राजनीति में उन्हें या नहीं मिलेगा, ये तो कांग्रेस के ही लोग बता पाएंगे। लेकिन जो संदेश देने के लिए राहुल जी निकले हैं वो जनता जनार्दन तय करेगी कि वो संदेश कितना क्लियर था और संदेश मिला उत्तर प्रदेश की जनता को, देश की जनता को, या नहीं मिला, ये देश की जनता तय करेगी। नहीं, देश की जनता ही तय करती है। ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। देश की तो मैं ये पूछ रहा हूं शौकत भाई, ये क्या वाकई में उत्तर प्रदेश में ये यात्रा कांग्रेस को जिंदा कर पाएगी कि नहीं? आपको क्या लगता है? देखिए, यात्रा का नाम है तिलक जी भारत जोड़ो। अब वो कांग्रेस को जिंदा करने के लिए यदि सियासत पे उतरे हुए हैं तो वो कांग्रेस अपने धरातल पर जाके अपनी गलतियों को सही करने का काम, जैसे अपने कि वोटर्स को, अपने कार्यकर्ताओं को सही करने का काम करे, अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का काम करे। नहीं, मतलब अपनी गलतियों को कैसे सुधारेंगे वो मैं समझना चाह रहा हूं। तिलक जी, इन्होंने एक नाम दिया कि भारत जोड़ो, हाँ, एक संदेश देने का काम किया कि आज जो भारत के हालात हैं उस पर कांग्रेस संदेश देने के लिए पूरे भारत में भ्रमण करने निकलती।
अब वो संदेश क्या है ये अभी तक हमें भी नहीं जानकारी हो पाई। वो अपने मंच पे जाकर ये बताए उत्तर प्रदेश की जनता को, देश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं। नहीं, आपको संदेश समझ में नहीं आया शौकत भाई, मुझे लग रहा है वो कह रहे हैं कि हम नफरत की दुकान में मोहब्बत का बाजार, कुछ इस तरह का है। आपको वो लग रहा है समझ में नहीं आया। देखिए नफरतों का तो देश बन चुका है, ये सच्चाई है, लेकिन वो क्या संदेश दे रहे हैं ये बताओ। हाँ। संदेश अगर दे रहे हैं तो वो संदेश कितना क्लियर हुआ है ये देश की जनता तय कर लेगी। अभी लोकसभा चुनाव है, सब पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश में आकर वो क्या संदेश दे रहे थे, बाकी देश में जो भ्रमण किया वो क्या संदेश दिया है, और वो संदेश कितना कारागार रहा है, वो देश की जनता तय करेगी। लोकतंत्र की खूबसूरती। लेकिन दिक्कत तो ये है ना शौकत भाई, जैसे कि राहुल गांधी जी ने बताया कि आप लोग वो हैं राष्ट्रीय विचारधारा और आप हैं क्षेत्रीय विचारधारा, समझ रहे हैं आप कि नहीं शौकत भाई? देखिए मैंने कहा ना कि अब वो उत्तर प्रदेश की सरजमी पे आए हैं, अब वो उत्तर प्रदेश की जनता को ये बताएं कि वो उत्तर प्रदेश के लिए क्या संदेश लेकर आए। उत्तर प्रदेश की जनता जो महंगाई, बेरोजगारी, तमाम और मुद्दों से जो जूझ रही है, उसके लिए क्या संदेश लेकर आए। कांग्रेस का क्या विजन रहेगा आगे वो बताएं। कांग्रेस का विजन तो अभी उत्तर प्रदेश के लिए क्लियर ही नहीं है। अब उत्तर प्रदेश की सरजमी पे आएंगे, बताएंगे, तब हम लोग को समझ में आएगा कि ये कांग्रेस क्या संदेश लेकर आई है। हाँ। जब आएगी तब बताएगी। अभी तो ये तय हो रहा है कि भैया कांग्रेस आ रही है तो समाजवादी पार्टी का वोट बैंक लेने आ रही है, बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक लेने आ रही, किसी और पार्टी का वोट बैंक लेने आ रही। मैं समझ नहीं पा रहा था कि भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी या वोट जोड़ो यात्रा चल रही थी। अच्छा, आपको मतलब ये नहीं समझ में आया ये भारत जोड़ो यात्रा या वोट जोड़ो यात्रा है? मैं तो ये समझ रहा था कि ये जो यात्रा चल रही है, जो आज देश के हालात हैं, जो देश में नफरत का माहौल है, जो देश में महंगाई है, जो देश में बेरोजगारी है, उसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन तय करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है जो संदेश अब क्लियर हो रहा है तो लग रहा है वोट बैंक के लिए लड़ाई लड़ रही है कांग्रेस। अच्छा, तो आपको लग रहा है वोट की लड़ाई है, वोट जोड़ो की लड़ाई, धरातल की लड़ाई है जो लड़ने के लिए चली थी कांग्रेस, वो शायद उससे लग रहा, मुझे लग रहा उस पर दिख नहीं रही है। ओके, अजय अरोड़ा साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस की तरफ से और विपिन शर्मा जी भी। मैं प्रदीप जी आपके पास आता हूं, लेकिन जरा मसला कुछ अलग लग रहा है यहाँ। अजय अरोड़ा साहब कैसे हैं आप? बड़े तिलक जी, ये दरअसल मैं आपको करेक्ट कर दूं, अगर आप सुन रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा ये बीजेपी के नेता बोल रहे हैं, लेकिन ये समाजवादी पार्टी के नेता शौकत जी थे। शौकत जी कह रहे थे कि जरा हमें भी समझाओ, ये यात्रा का मकसद नहीं समझ में आ रहा। आपने कहा भारत जोड़ो और वोट जोड़ने पर आप निकल पड़े। जरा क्लियर करिए जरा शौकत भाई को, समाजवादी पार्टी को, कि आप लोग भारत जोड़ो यात्रा देश के सबसे बड़े सूबे में लेकर आए हैं, लेकिन विपक्ष के नेता ही नहीं समझ पा रहे कि भारत जोड़ो यात्रा लाए किस लिए आप। देखिए शौकत जी को अपने सीनियर से बात करनी पड़ेगी, उनसे अपने जो सीनियर है पार्टी से, उनसे संपर्क साधे। हमारा तो सीधा सीधा है, हमने तो आपने बोली थी लाइन ना, नफरत के बाजार में हमें मोहब्बत लानी है, हम तो उसी पे निकले हैं। ये अच्छा। जो देश में बांटने का कार्यक्रम चल रहा है, बांटने की राजनीति हो रही है, हम उनसे दूर हटना चाहते हैं, लोगों को जोड़ना चाहते हैं। और हाँ। जहां तक कभी आपने कहा समाजवादी पार्टी के शौकत अली जी ने बोला, अरे हम तो महंगाई पे भी चर्चा करते हैं, हर जगह चर्चा करते हैं। जहां तक वोट की बात है ये तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल जो हमारा उद्देश्य है इस यात्रा का, भारत जोड़ने का है, हमारा तोड़ने का नहीं है। और जहां तक विपक्ष को समझ नहीं आ रहा, आ जाएगा, आज कल आ जाएगा, करत करत अभ्यास के जन्मत हो सुजान, कल आ जाएगा, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा। मैं पूछ लेता हूं, अभी क्या पता आपकी बात सुन के हृदय परिवर्तन हो गया। शौकत जी समझ में आया आपको जो कांग्रेस समझा रही है? देखिए मैंने कहा ना कि कांग्रेस अपने विजन को क्लियर करके पहले उत्तर प्रदेश की सरजमी पे कदम रखे। नहीं, आप कैसा विजन चाह रहे हैं? मैंने कहा ना अभी तो लड़ाई बड़ी है, लड़ाई बड़ी है। उत्तर प्रदेश में आएंगे, उत्तर प्रदेश में जिनसे हमें लड़ना है, हमारी लड़ाई सत्ता से है, विपक्ष से तो है नहीं। और कांग्रेस की लड़ाई भी सत्ता से, विपक्ष से तो है नहीं। हाँ। तो ना तो विपक्ष को वो कोस पा रहे हैं ठीक से, नहीं, तो मुझे ऐसा लग रहा है आपकी बातों से ऐसी महसूस हो रहा है कि आप कांग्रेस की इस यात्रा से डर रहे हैं उत्तर प्रदेश में आने से। देखिए डर किससे होगा किससे नहीं होगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज जो देश के हालात हैं उस पर कांग्रेस को मुखर होकर लड़ना पड़ेगा। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे हम स्वयं हो, हम लोग तो लड़ने का काम कर रहे हैं, अपनी मुखर होकर बात रखने का काम कर रहे हैं। लेकिन बेचारे बाकी दल जो हैं वो अक्सर क्या होता है, जो बेचारे, आपको ये यात्रा में भीड़ नहीं दिखाई दे रही? नहीं, भीड़ दिखाई दे रही। मैंने कहा ना जो मुख्य विपक्ष के रूप में काम कर रहा है, समाजवादी पार्टी मुख्य भूमिका निभा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो
तो ज्यादातर मैं विपक्ष के दलों को देखता हूँ समाजवादी पार्टी पे दोषारोपण करने का काम करते हैं, लेकिन सत्ता पे उंगली नहीं उठा पाते। मैं कई दलों को ऐसा देखता हूँ कि ज्यादातर उनके निशाने पे अजय अरोड़ा साहब प्लीज, क्योंकि आप लोगों का मसला है, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, फिर आप लोग बोलेंगे पता नहीं वो आजकल जो चल रहा है ये कोई कहता है गोदी मीडिया, कोई कहता है रोंदी मीडिया। हमारा तो भैया मसला बिल्कुल साफ है, ना पक्ष ना विपक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष। अपनी बात रखिए। तिलक जी, मेरे साथी ने बात की, विजन की बात की, विचारों की बात की। मैं कहता हूं कि आप जो हमारा विजन है बड़ा क्लियर है, और आप अपनी आंतरिक बैठक में बात करें। इनकी लड़ाई भी भ्रष्टाचार से है, महंगाई से है, हमारी लड़ाई भी भ्रष्टाचार से है। ये भी विपक्ष में है, ये उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो मेन रुझान है या मेन कर्म भूमि है उत्तर प्रदेश है, लेकिन हम देश की बात करते हैं। देखिए आप फिर वही वाली बात बोल रहे हैं कि भैया हमारी राष्ट्रीय विचारधारा ये उत्तर प्रदेश तक सीमित है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि नहीं तो आपकी भावनाएं वही दिख रही है ना अरोड़ा जी। तिलक जी, अभी मेरे साथी ने बात की, उत्तर प्रदेश की बात की कि उत्तर प्रदेश की सीमा में आज हमने प्रवेश किया है। तो हम तो देश को लेके चल रहे हैं, हम अकेले राज्य को लेके चल रहे। मतलब ना ये बड़ा गजब लॉजिक किया। ना ये बड़ा गजब लॉजिक है। सबसे बड़ा सूबा और सिर्फ 3 जिले, 3 जिलों में सिर्फ पूरे उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं? पूरे उत्तर प्रदेश में यात्रा करिए ना फिर आप 3 जिलों में यात्रा कर रहे हैं, और वो भी देश के सबसे बड़े सूबे में। तिलक जी, अभी बात चर्चा चली वोटों के लिए। अगर हम वोटों की राजनीति करते तो ऐसा सोचते, जिस प्रकार से आपने का समय कम दिया, हम वोटों की राजनीति कर ही नहीं रहे। हम अच्छा नहीं कर रहे, हमें वोटों की राजनीति नहीं चाहिए, हमें देश छोड़ना है। हम दुखी हैं जिस प्रकार से देश में देश के हालात है, भ्रष्टाचार, महंगाई, हवाई अड्डे बेच दी, एयरलाइंस बेच दी। कोरोना काल में हमने देखा क्या हुआ, अर्थव्यवस्था डाउन होगी। अभी कोरोना के जैसे फिर आवाज आ रही है कि अब आने वाला कोरोना दोबारा। अच्छा, वोट के लिए नहीं कर रहे हो आप? हम वोट के लिए नहीं कर रहे, हम देश के लिए कर रहे हैं, हम समाज के लिए कर रहे हैं, हम जनता के लिए कर रहे हैं, देश के अवाम के लिए कर रहे हैं, हम भारत के लिए कर रहे हैं। हाँ, अगर बिल्कुल तिलक जी, हम राजनीतिक पार्टी हैं, बिल्कुल आपकी बात का मैं उत्तर देता हूँ। अगर हम देश के लिए कर रहे हैं, आवाम के लिए कर रहे हैं, अगर जनता हमें समझती है, हम मांग नहीं रहे, अगर उनको लगता है कि हम सही राह पे आ गए, जो पहले हट गए थे, मैं फिर कह रहा हूँ हट गए थे, आज हम पुनः सुधार पे आ रहे, देश जोड़ने की बात करने हैं, महंगाई हटाने की बात कर रहे हैं, तो लोग जुड़ेंगे। अगर लोग जुड़ते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे, हम स्वागत करेंगे। हम ये स्वागत को प्रदीप जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन अरोड़ा जी आपकी बात सुन के मुझे एक बात याद आ गई जी। वो कहते हैं मैं तो मैदान में दौड़ूंगा ही नहीं, मैं तो रेस लगाऊंगा ही नहीं। रेस लगी हुई है, कह रहे मैं रेस में हुई नहीं, रेस लगाऊंगा ही नहीं। भाई पैमाना ना, मुझे एक बात बताइए, आप सभी बुद्धिजीवी हैं चारों, और सुनने वाले भी हमारे तमाम दर्शक बुद्धिजीवी हैं। मुझे एक बात बताइए, नपना क्या होता है, पैमाना क्या होता है? अंतिम में सबको चुनाव में जाना है। या तो आप एनजीओ हैं तो हरिद्वार में जाके सत्संग करिए, हरे राम हरे कृष्ण, है ना? ना तिलक जी, मैंने कहा राजनीतिक पार्टी है। नहीं, मैं वही कह रहा हूं। अंत में आप ये बोले कि भैया हम तो वोटों की सियासत नहीं कर रहे, हम तो भैया संत हो गए। इसमें वोटों की सियासत नहीं है। नहीं, मैं आपसे वही कह रहा हूं ना। अंत में ना, आप या तो ये बोलिए कि भैया हम चुनाव में जाएंगे ही नहीं, है ना? चुनाव में जाएंगे और पैमाना क्या होगा? अगर आप ये कहते हैं कि भैया हम तो नहीं लड़ रहे, नहीं, हम चुनाव में भी जाएंगे, हम आपके चैनल पे वोट भी मांगेंगे। हम सर मैं वही तो कह रहा हूं आपसे, अंतिम में ना ये मत बोलिए ना वोट की सियासत नहीं है। अंतिम में सबका लक्ष्य एक ही है ना? सबका लक्ष्य एक ही है। जो भी कोई मायना निकाले, हर एक व्यक्ति को, आप एक अच्छे पत्रकार हैं, आपकी इज्जत करते हैं, अगर आप कोई इसका निष्कर्ष निकाल रहे हैं तो मैं आपकी बात से कोई इनकार नहीं कर रहा। सर जो हकीकत है हम तो वही बोल देते हैं, सबका लक्ष्य एक ही है, सबका लक्ष्य एक ही है। वोट। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, प्लीज कांग्रेस की स्पेलिंग सही करिए। अगर भारत भ्रमण की बात थी तो जैसे गुजरात में चुनाव हुए, गुजरात में राहुल गांधी जी कहाँ गए, कितनी बैठकों में गए, हिमाचल में कहाँ गए, बताओ ना आप, कितनी मीटिंग में गए? अगर वोटों की बात होती, जिन राज्यों में चुनाव था, हमारे नेता वहीं पर रहते ना। ठीक है सर, ठीक है, यानी आप ये गैर वोटों की राजनीति के लिए यात्रा कर रहे हैं। ठीक सर, बिल्कुल, देश को जोड़ने के लिए।
देश का ओके। बुरा हाल हो गया, अब ओके। देखा नहीं जा रहा देश का हाल। ओके ओके ओके, अभी इस पर भी उत्तर दूंगा। देश ऐसे ही एक बार टूटा था या तोड़ने की कोशिश की गई थी, एक बार नहीं कई बार। तब भी ये यात्रा सत्ता में रहते हुए कोई नहीं निकालता। 1984 में जब 2870 सिख दिल्ली की सड़कों पर टायर डाल के जला दिए गए थे, तब सत्ता में रहते हुए कांग्रेस ने कोई यात्रा नहीं निकाली थी, है ना? एक मिनट प्रदीप जी, आप लोगों को ऐसा नहीं लग रहा कि राहुल गांधी की इस यात्रा को आप कांग्रेस से ज्यादा सीरियस ले रहे हैं? राहुल गांधी जी एक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, या वो इस देश के नागरिक हैं और एक राजनीतिक कार्यकर्ता भी हैं। हम भी एक राजनीतिक दल हैं और राजनीतिक दल अपने कार्यों को जब बखूबी करता है, जो उसका दायित्व होता है, जब वो पूर्णतया निभाता है, तो देश की जनता अपने आशीर्वाद स्वरूप उसको अपना मत देती है और उसको शासन करने की और देश को विकास कराने की अनुमति देती है। तो जनता ने हमें भरोसा दिया है, 14 में दिया भरोसा, 19 में उससे ज्यादा भरोसा दिया, तो हम एक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और हम एक राजनीतिक दल हैं। हम अपने दायित्वों का निर्वहन करने से पीछे नहीं हटेंगे। हम प्रॉक्सी बातें नहीं करते हैं, हम राजनीतिक दल हैं, हम राजनीति करते हैं। अगर वाकई में मायावती, अखिलेश और जयंत का हृदय परिवर्तन हो गया और ये साथ आ गए तो? चावला साहब देखिए, ये हाइपोथेटिकल बात हो गई कि हो गया तो, जब होगा तब देखा जाएगा। नहीं, ये हमने देखा है, हमने देखा है। जब आप पीडीपी के साथ जा सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है। नहीं, निश्चित तौर पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब आप बताइए, यूरोप में जितने देश हैं उससे ज्यादा बड़ा उत्तर प्रदेश अकेले भारत में है। जितने कई देश मिला करके रहते हैं, आदरणीय योगी महाराज जी उसके अकेले मुख्यमंत्री हैं। आदरणीय मोदी जी 140 करोड़ देशवासियों के, 135 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री हैं। निश्चित तौर पर हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है और मत के आधार पे और लोकसभा में प्रतिनिधित्व के आधार पे मोदी जी आज देश के वैभवशाली प्रधानमंत्री हैं। अब राहुल गांधी जी, देखिए अभी आपकी चर्चा में सुन रहा था, कितना ज्यादा विरोधाभास है। अब भाई देखिए, पार्टी का कार्यकर्ता ही उसकी रीढ़ की हड्डी, उसकी नींव वो पार्टी मजबूत होती है जिसका कार्यकर्ता मजबूत होता है। अब अगर ये राजनीतिक यात्रा नहीं है तो इससे बढ़िया तो कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जाती, उनका उत्साहवर्धन होता है, तो कोई पार्टी, अगर मैं ये मेरे नहीं है, किसी के भी विचार हो सकते हैं कि अगर राजनीतिक नहीं है तो इतना बड़ा पीआर, इतनी ज्यादा खर्चा, इतनी सारी बातें, जो बेसिकली रीलॉन्च ऑफ राहुल गांधी जी है। राहुल गांधी जी एक बहुत ही विनम्र व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, देश की जनता उन्हें पसंद करती है, उनकी बातों को देख के समझ करके सुनना पसंद करना चाहती है। अक्सर मोबाइल और टीवी में लोग देखते हैं, कभी कभी उन्हें नजदीक से देखना चाहते हैं। लेकिन अभी तक ये एक मेरा ये प्रश्न है कि क्या सभी विपक्षी दल राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के लिए तैयार है? क्या वो अपने जो संगठन, जो दल बनाएंगे, उसका क्या, उसको राहुल गांधी जी का नेतृत्व स्वीकारेंगे? वो अगर वो स्वीकारेंगे तो फिर चर्चा आगे बढ़ती है, अन्यथा ये तो राजनीतिक स्टंट चलते रहते हैं। ठीक, अजय अरोड़ा आपने हाथ उठाया, जल्दी से जवाब दीजिए, फिर विपिन जी आपके पास आ रहा हूँ। जिस तरह से इन्होंने बात की कि कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देनी चाहिए, इनसे मैं एक प्रश्न पूछता हूँ कि आपकी पार्टी का उदय कब हुआ और हमारी पार्टी का उदय कब हुआ? हाँ, 4 अंग्रेजों ने मिलकर कांग्रेस पार्टी का उदय किया था। सुरक्षा नली के रूप में पार्टी बनाई गई थी। प्लीज थोड़ा सा संयम। मैं कहता हूँ कि आपको सीखना चाहिए, आपको शिक्षा की जरूरत है। ठीक है, आप सत्ता में है, सत्ता के नशे में चूर आदमी कुछ भी बात कह सकता है, किसी को नहीं सर, सत्ता के नशे में हम चूर नहीं है। सत्ता के नशे में तो पेड़ उखड़ा था। सत्ता के नशे में जब लोग चूर थे तब पेड़ उखड़ा था और निर्दोष लोगों को सड़कों पर जला के मारा गया था। हम सत्ता के नशे में नहीं। आप 2014 से लेकर अब तक बताइए, किसी देश में हमने कहीं सुना कि कर्फ्यू लगा हो? दो संप्रदायों के बीच में दंगा हो गया इसलिए कर्फ्यू लगा दिया गया। मैं बताइए कितनी बड़ी घटना हो गई। आप एक मिनट मेरी सुन लीजिए, आपने प्रश्न का मेरा उत्तर ले लीजिए। आपने इन 8 वर्षों में, 9 वर्षों में अघोषित आपात लगाई है। सीबीआई, सीआईडी, आप जितने भी विपक्ष के नेता हैं, आपने क्या हालत कर दी उनके खिलाफ? जबरदस्ती, झूठे मुकदमे, आपने सत्ता का दुरुपयोग किया। इसे कहते हैं अघोषित आपातकालीन स्थिति। आपके विरुद्ध कोई बोले, जल्दी से प्रदीप जी, विपिन जी के पास जाओ। चावला साहब आदरणीय मित्र ने ये लगाया क्या घोषित? आप क्या इस देश की जनता को कांग्रेस अभी भी पुराने दशक में दी रही है कि वो प्रीमियम काटती रहेगी, आजादी की लड़ाई का प्रीमियम अभी तक काटती रहेगी? देश की जनता मूर्ख नहीं है।
14 में देश की जनता मूर्ख नहीं थी और 19 में देश की जनता मूर्ख नहीं। आप अभी तो उस इल्यूजन से बाहर निकलिए। जनता ने वोट दिया है, अगर आपको अन्याय हो रहा है तो आपने जनता को समझाया क्यों नहीं? आपको सत्ता का नशा है। 19 से पहले भी इसी तरह की चर्चा होती थी, 24 में भी चर्चा होगी। मैं उसके साथ उसके लिए, लेकिन अगर आप भारत देश की पूजनीय जनता को अगर आप मूर्ख समझते हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसा न समझे। सत्ता भोगनी है, क्यों आप सत्ता के भूखे हो? कई वर्षों से सत्ता से बाहर रहे, बाहर रहे। 55 वर्षों तक कांग्रेस ने शासन किया इस देश में और सत्ता के भूखे हम हो गए। बस थोड़ी सी जो है जागरूकता आ गई तो आपको लगने लगा क्या घोषित इमरजेंसी है। समय बदल गया है, आप देखिए समय बदल गया है, उसको पहचानना होगा। ये लोकतंत्र में देश की जनता के विरुद्ध चलता है। अगर आप कुछ काम करके और अनफेयर मीन्स से आप जो अपना काम चलाएंगे तो वो नहीं चलने वाला। अब इतना बीच में बोलते हैं तो डिबेट नहीं चलेगी। लोग पूरा हिंदुस्तान देखते हैं आपको प्रदीप जी, फिर लोग आपको बोलेंगे ये मैं चोटी की बात करते हैं। ये मैं चोटी नहीं करनी, मैं ये कह रहा हूँ कि सत्ता का लोभ होना चाहिए। मैं मना नहीं कर रहा आपको, लेकिन हर टाइम सत्ता की बात, आप मेरी बात सुन नहीं रहे। मैं मना नहीं कर रहा, आपकी बात को सेकंड कर रहा हूँ प्रदीप जी। आपको सत्ता चाहिए, सत्ता भोगनी है और सत्ता आपको मिली, हमने माना। लेकिन ये चक्र है सृष्टि का, सुबह के बाद शाम, शाम के बाद दोपहर, शाम, दिन, रात, सवेरा होगा। द डे विल कम। आप वापिस 2 सीटों पे आने वाले हो, आज नहीं आओगे मुझे पता है। आज कहना बहुत जल्दी होगा मेरे लिए, मैं अपने शब्द वापस लेकिन जहां तक आपको 24 की बात है, अभी हमने तो 24 की बात किसी ने नहीं की, ना तिलक जी ने की। आपने पहले कह दी कि 24 में हम आ रहे हैं, 14 में आए, 19 में आए, जनता ने प्रश्न भारत जोड़ो यात्रा। प्रदीप जी एक मिनट विपिन जी, मैं एक बात समझना चाह रहा हूं कि ये जो हालात पैदा हो गए भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, अभी तो दिल्ली तक पहुंची है यात्रा, एक सियासी गर्मी तो इस सर्दी के मौसम में इस यात्रा ने पैदा कर दी, इतना तो मानना पड़ेगा। लेकिन क्या राहुल और प्रियंका की जोड़ी देश के सबसे बड़े सूबे में कांग्रेस को जिंदा कर पाएंगे? तिलक जी, मैं बड़े ध्यानपूर्वक सारे प्रवक्ताओं को सुन रहा था और मैं विनम्र विनती करूंगा कि यहाँ पर अब ये लोग भी धैर्य बना के रखें और शांति से हम लोग चर्चा को आगे बढ़ा पाए और दर्शकों का सम्मान करें, क्योंकि बहुत गहन मुद्दा आज का है। और मैं साधुवाद दूंगा आपको, आप देश के जाने माने पत्रकार हैं, बहुत अच्छा आज आपने ये चर्चा का विषय रखा है। देखिए, बड़ी जरूरी बात है, उत्तर प्रदेश में जब ये यात्रा अब निकलेगी तो यहाँ पर इसकी क्या अहमियत है। लोकतंत्र की सबसे पहले खूबसूरती है कि हमारा विपक्ष मजबूत होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है हिंदुस्तान की राजनीति में, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। बड़े महापुरुष कांग्रेस पार्टी ने दिए हैं। आजादी के बाद किसकी सरकारें रही है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ पर सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है, जो बड़ा दुख होता है मुझे बतौर पत्रकार, कि अगर हम 3 चुनावों की बात करें, दिल्ली जो राजधानी है, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश, क्या कांग्रेस का प्रदर्शन रहा है? अगर राजधानी की बात करें, 2 विधानसभा के चुनाव हुए, कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाई है। तो यहाँ पर रणनीति में बदलाव लाना पड़ेगा। आप भारत जोड़ो यात्रा पे निकले, स्वागत है, अच्छी बात है। आप लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों की नब्ज पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने ये आकलन कर रहे हैं कि क्या कारण रहा है कि 2 चुनावों में, लोकसभा के 2014 और 2019 के चुनाव में जनता ने अगर आपको नकारा है, अच्छी बात है, आपने पहल करी है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है, रणनीति क्या है आपकी? बहुत अहमियत रखती है ये बात। यहाँ पर एक बात समझनी पड़ेगी। अगर हम भाजपा की बात करें, भाजपा बोलती है मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत की बात करती है। आम आदमी पार्टी की बात करें, वो लोग अपना मोहल्ला क्लिनिक लेके आए, शिक्षा का मॉडल है उनका, वो अलग बात है। एक नया वो करिकुलम लेके आए, देशभक्ति का मास्टर ब्लास्टर उनका करिकुलम है। तो ये बातें समझनी पड़ेंगी। नीति क्या है आपकी, योजना क्या है, रोड मैप क्या है? अगर आपने हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाना है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो भी राजनीतिक दल हो, जो भी नेता हो, हर एक का एक सपना होगा कि हमारा महान मुल्क विश्व गुरु बने, महाशक्ति बने, अर्थव्यवस्था जो है उसको हम मजबूत कर पाए, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाए। वहां पर उसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन रोड मैप क्या है, यहाँ पर ये साझा करना पड़ेगा। आप महंगाई पे सरकार को घेरे,
बेरोजगारी पे सरकार को अरोड़ा जी, जो बात मैं समझ पाया विपिन जी की है वही बात बोल रहे हैं जो शौकत भाई बोल रहे हैं। जो शौकत भाई ने बोला वो वही बात बोल रहे हैं। आपका विजन क्लियर नहीं है। पहले पूर्व प्रधानमंत्री मैं विपिन जी आपने वैलिड पॉइंट उठाया। एक मिनट अजय अरोड़ा जी प्लीज क्विक रिएक्शन। ये वही बात बोल रहे हैं कि भैया आपका जो है विजन क्लियर नहीं है। एक मजबूरन ब्रेक ले रहा हूं। 1 मिनट अरोड़ा जी इस सवाल का जवाब दीजिएगा, सोच समझ के दीजिएगा। जो ये सवाल विपिन जी ने उठाया वही सवाल शौकत जी ने उठाया। विपक्ष के रूप में तो प्रदीप जी कहेंगे, लेकिन जो विपिन जी ने और शौकत जी ने सवाल उठाया कि आप इस यात्रा को लेकर क्या साबित करना चाह रहे हैं और विजन क्या है आपका। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार उत्तर प्रदेश का एक दिलचस्प इतिहास भी बताएंगे आपको कि आखिरकार कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी मुसीबत है उत्तर प्रदेश में पार्टी को जिंदा करना। आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं। एक ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर हो रहे हैं। तो क्या यूपी में एकला चलेंगे राहुल? अभी तक तो यही दिखाई दे रहा है। ब्रेक से पहले तमाम सवाल और सवालों के जवाब इस यात्रा को लेकर सपा ने भी उठाए, राजनीतिक विश्लेषक ने भी उठाया। मैं सीधा रुक कर रहा हूं अजय अरोड़ा साहब, फिर मैं शौकत भाई आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि ब्रेक से पहले विपिन जी ने एक महत्वपूर्ण बात बोली और शौकत जी आपने भी। इतिहास के पन्नों को पलटे अजय अरोड़ा साहब, गाजियाबाद में आखिरी बार आप 2004 में, क्योंकि अगर मैं इन तीनों जिलों की ही बात करूं जहां से हैं लोग, उत्तर प्रदेश के रास्ते दिल्ली आते हैं, आप दिल्ली के रास्ते उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, मैं इसलिए उस रूट के मुताबिक कह रहा हूं। गाजियाबाद में आखिरी बार सांसद के रूप में 2004 में आप चुनाव जीते। तब उस वक्त अगर मैं सही हूं तो सुरेंद्र गोयल सांसद बने थे। बिल्कुल। बागपत में आप 1996 में, तब उस वक्त अजीत सिंह चुनाव जीते थे। बिल्कुल। और शामली में 1984 में आप चुनाव जीते, अख्तर हसन शायद सांसद बने थे। मौजूदा स्थिति यह है कि यूपी में एक सांसद और 2 विधायक हैं आपके पास। आप समझ रहे हैं कि आप वेंटिलेटर पर हैं, आप उत्तर प्रदेश में वेंटिलेटर पर हैं। मैं उत्तर दूं? जी। हम है ही नहीं, वेंटिलेटर तो छोड़ दो। अच्छा, नहीं आप स्वीकार करते हैं कि उत्तर प्रदेश में अभी हम नहीं है, ठीक। वेंटिलेटर भी हटा दो, हमारा हटा दिया आपने। आपके चैनल पे आज वेंटिलेटर हटा देते हैं आपके चैनल पे। लेकिन अब हमारा रिवाइवल है। जैसे जब कोरोना आया, कई लोग वेंटिलेटर पे आए, कई हमारे साथी वेंटिलेटर पे आए और वेंटिलेटर से ठीक होके बाहर आ गए और आज जीवित हैं और हमारे साथ हंस खेल रहे हैं, हमारे साथ हंस बोल रहे हैं, अपने पारिवारिक कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक हैं। तो अब हमारा समय आ गया। आप अपने चैनल पे आज की डिबेट हम नोट करते हैं। नहीं, 2014 में भी आपने ये बात बोली थी। 2023 की डिबेट नोट करते हैं। 19 में भी यही बात बोली थी आपने। मैं वेंटिलेटर की बात कर रहा हूँ। तिलक जी, आपने वेंटिलेटर शब्द का प्रयोग किया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। नहीं, ये सर, आप अगर ये मानने को तैयार नहीं है कि मेरे को बीमारी जो है वो पेट दर्द की है और सर दर्द की दवाई खा रहे हैं, तो फिर तो आपको मुबारक सर, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तिलक जी, ऐसा भी नहीं है। मैंने कितना अच्छा उदाहरण दिया आपको। मैंने कहा वेंटिलेटर से उठ के भी हमने ठीक होते लोग देखे। यानी आप मुझे ये कह रहे हैं, आपने भी देखे हैं ये आपने कोविड शील्ड, नहीं, कोविड शील्ड है ये आपके लिए, ये यात्रा आप मुझे ये समझा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ तिलक जी, अगर आपके कहने अनुसार हम वेंटिलेटर पे मान लिया, आपकी बात को हमने तवज्जो दे दी और मैं कहता हूँ कि आज वेंटिलेटर भी हटा दी थी, मैं तो ये कह रहा हूँ आपसे, मैं तो और बुरा कह रहा हूँ आपको, और हम रिवाइव होके दिखाएंगे आपको। मैं आपकी यात्रा का मकसद क्लियर नहीं है, शौकत भाई को भी और विपिन जी को भी। देखो, मैं किसी की समझ पे, विपिन जी मेरे अच्छे मित्र हैं, शौकत जी मित्र हैं, मैं किसी की बुद्धि पे कि उनका विजन क्या मुझे ये नहीं पता। अगर विपिन जी का विजन मुझे समझ नहीं आ रहा या शौकत जी का मुझे नहीं आ रहा, जब इनको पार्टी का ही विजन समझ नहीं आ रहा, राहुल गांधी ने क्या बोला था जब हरियाणा से दिल्ली में प्रवेश किए थे, तो 35 मिनट का उन्होंने अपने भाषण में पूरा समझाया था इस यात्रा का मतलब क्या है। जहां राहुल गांधी को बोलने, शौकत जी नहीं समझ में आया आपको भी इनको विजन समझे तो मेरी गलती नहीं है ना। अब शौकत जी, आपको अगर विजन नहीं समझ में आ रहा तो अब ये अजय अरोड़ा कह रहे हैं मेरी क्या गलती है? अरोड़ा जी कह रहे हैं मेरी गलती, इनको समझे तो मैं क्या कर सकता हूँ बताओ। मैं तो कोशिश करूंगा विपिन भाई जी को हाथ जोड़ के, शौकत भाई जी को हाथ जोड़ के दोबारा से स्टडी कीजिए, दोबारा से हमारी बाइट चेक कीजिए, हमारे इंटरव्यू चेक कीजिए, हमारी भारत जोड़ो यात्रा। क्या कंफ्यूजन है शौकत जी? आप क्लियर कट क्यों नहीं है? आप या तो ये बोलिए कि भैया उत्तर प्रदेश हमारा इलाका है, यहां मत आइए,
बाकी जो करना है करिए, हम आपके साथ हैं। या तो आप ये क्लियर कट बोलिए ना, आप उनको कह रहे हैं हमारा विजन क्लियर नहीं है। देखिए तिलक जी, कांग्रेस का क्या विजन है? कांग्रेस उत्तर प्रदेश की जनता को, देश की जनता को बताए, हमें बताकर वो खुश हो जाए तो अच्छी बात है, हम भी समझने का प्रयास करेंगे। एक कड़वा सत्य है कि उनका विजन अगर बहुत अच्छा होता तो मुझे लगता कि कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में ये हालात तो नहीं होते जो आज मौजूदा हालात हैं। ये थोड़ा सा मतलब कांग्रेस कंफ्यूज है? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि कांग्रेस कंफ्यूज है। कांग्रेस अपनी बात को प्राथमिकता से रख नहीं पा रही। अब समाजवादी पार्टी अगर विपक्ष के रूप में है, ऐसा ही है अजय अरोड़ा साहब। देखिए, मैंने कहा उत्तर प्रदेश में सत्ता में नहीं है और ये भी सत्ता से बाहर है, लेकिन इन्होंने अच्छा चुनाव लड़ा। तो लेकिन जो सत्ता में नहीं है तो मुझे बीच में काटने का अधिकार नहीं है, मुझे बोलने का अधिकार नहीं है। जिस टाइम हम ठीक कर लेंगे, जो हमारे विजन की बात अब तक समझ नहीं आई, मैं तो भारत जोड़ो यात्रा की बात की विजन की बात कर रहा था कि इसका विजन तो बड़ा क्लियर है। और इस विजन के साथ अच्छा कौन पार्टी, तिलक जी, क्या हमें रिवाइव करने का अधिकार नहीं है? अगर 70 वर्षों से हमने 2 प्रधानमंत्री खोए और हमारी पार्टी ने प्रधानमंत्री खोए। शौकत जी, दिक्कत क्या है? मैं ये इसलिए कह रहा हूं, मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा जरा अखिलेश यादव, मायावती और जयंत चौधरी तीनों के ट्वीट्स दिखाइए। मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा जरा वो ट्वीट्स दिखाइए और उसको फुल फ्रेम दिखाइएगा, और वो ट्वीट्स के आधार पर मैं आपसे समझना चाहूंगा। आप एक तरफ शौकत अली कह रहे हैं, आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, और दूसरी तरफ जो साथ चलने की बात आती है तो आप कह रहे हैं कि हमें विचारधारा समझ में नहीं आ रही। मायावती कह रही है कि शुभकामनाएं। देखिए आप ये ट्वीट, मायावती ने कहा ना। जयंत चौधरी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? तब कर रही है धरती से बनी ईंट, छू लेती है आकाश, भारत जोड़ो यात्रा के तपस्वियों को सलाम। मतलब ये कैसा सलाम है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। अखिलेश यादव भी शुभकामना दे रहे हैं। तो साथ 4 कदम चलने में आपको क्या दिक्कत है? 4 कदम साथ चल नहीं सकते, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं हम साथ साथ हैं। यह समझ में नहीं आया शौकत भाई। आप कांग्रेस को कंफ्यूज कह रहे हैं, आप तो खुद कंफ्यूज हैं। तिलक जी, समाजवादी पार्टी ने शुभकामनाएं दी। मैंने कहा जो संदेश लेकर आप कन्याकुमारी से, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चले हैं, उस संदेश के लिए समाजवादी पार्टी ने आपको शुभकामनाएं दी। देश में जो माहौल है उसको अगर आप सही करना चाहते हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी ने आपको शुभकामनाएं देने का काम किया है। तमाम और तरह की भ्रांतियां इधर उधर की बात आप शौकत भाई, मैं टू द पॉइंट बात करता हूं, आप मेरी आदत जानते हैं, है ना? सीधा सीधा बताओ, राहुल गांधी को अपना नेता मानते हैं कि नहीं? हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव है। राहुल गांधी क्या है? वो कांग्रेस के लीडर है। कांग्रेस के लीडर है। आपका कोई लेना देना नहीं राहुल गांधी जी की यात्रा से? मैंने कहा ना, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी हैं। आप सुनना है कुछ अरोड़ा जी? क्लियर हो गया? हेलो तिलक जी, उनकी पार्टी और जिस प्रकार से आने वाले चुनाव की बात इससे जोड़ रहा हूँ मैं, आप वोटों आने वाले समय में जो फैसला होगा देश का, तो भारतीय जनता पार्टी दुखी है। नहीं, आप अब किसी को गर्दन पकड़ के तो नहीं बोलेंगे ना कि हमें समर्थन दो, हमारे साथ चलो। हम किसी से नहीं मांगेंगे, अगर हमारे काम। सर आप न्योता भी दे रहे, कह रहे हमने कुछ मांगा ही नहीं किसी से। ये गजब स्थिति है सर। तो लोग अपना समर्थन देंगे अगर हमारे काम अच्छे होंगे। ठीक है, ओके ओके ओके, ओके, काम अच्छे होंगे, नीयत अच्छी होगी, हमारा व्यवहार अच्छा होगा। ओके ओके, विपिन जी प्लीज क्विक रिएक्शन, फिर प्रदीप जी पूरा वक्त आपको दूंगा। विपिन जी। बड़ी मैं जरूरी बातें बोलूंगा तिलक जी। जनता जनार्दन होती है, जनता सर्वोपरि। जब वो अपना बेशकीमती वोट देती है, वो दूध का दूध पानी का पानी कर देती है। अच्छे खासे राजनीतिक दलों के टुकड़े साफ हो जाते हैं और जिनको हम कम हारते हैं उनको सत्ता पे काबिज कर देती है जनता का एक बेशकीमती वोट। यहाँ पर सवाल ये उठता है नेतृत्व कि कौन कबूल कर रहा है, क्योंकि पहले भी हमने देखा 2019 के चुनाव में गाजे बाजे के साथ बड़े धूम से महागठबंधन का ऐलान हुआ, वहां पर हुआ और भतीजा साथ में आए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? तो ये मुमकिन नहीं है। उसके बाद एक जमाना था हरकृष्ण सिंह सुरजीत हुआ करते थे, वो जाने रहते थे कि वो कैसे अलायंस गठबंधन बनाया करते थे। उसके बाद वो कोशिश चंद्रबाबू नायडू ने करी, लेकिन वो विफल रहे। तो ये बात समझनी पड़ेगी, ये नामुमकिन सी बात है कि आप उसको कोई भी दलील दे दे, बोले भारत को बचाना है, ये भाजपा वाले सांप्रदायिक है, उससे काम नहीं। जनता जनार्दन होती है, जनता समझती है कि इस समय जो राजनीतिक दल विकास को तवज्जो देगा, जो भी दे, हर किसी को हक है अपने अपने दावे से आगे अपना रोड साझा करे। और ये
साबित करें कि हम लोग बढ़िया तरीके से अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं, रोजगार दे सकते हैं और हिंदुस्तान को महाशक्ति बना सकते हैं। वहां पर बात ये साथ आ सकते हैं, कांग्रेस और सपा, आपको लग रहा है ऐसी स्थिति में साथ आ सकते हैं दोबारा? एक मिनट जी, मोदी बनाम विपक्ष, ये रणनीति से काम नहीं चलने वाला। यहाँ पर हर एक दल को आत्मसंग करने की आवश्यकता है और उसी बात को मैं दोबारा दोहराऊंगा। नहीं तो ये डर है क्या शौकत अली को? नहीं, शौकत अली की पार्टी को डर है ये कि भैया हमारे उत्तर प्रदेश में मत आइए, हमने चुनाव अच्छा लड़ा, हमसे दूर रहिए। अगर साथ आएंगे तो फिर यही होगा। नहीं, ये कहना मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखूंगा, क्योंकि यहाँ पर कांटे की टक्कर किसकी थी? जो चुनाव संपन्न हुए उत्तर प्रदेश में विधानसभा के, वहां पर तो आमने सामने सपा और भाजपा थे और कांग्रेस कहाँ थी? कहने को बसपा भी मैदान में थी। तो अंत में क्या हुआ? सबके सामने नतीजे। तो ये अभी इस समय कोई चुनौती दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी नहीं है। यहाँ पर रणनीति में बदलाव लाना पड़ेगा अगर जनता के दिलों में। ठीक, ओके ओके। अब मैं पूरा वक्त प्रदीप जी को दूंगा। प्रदीप जी, मैं एक बात समझना चाह रहा था। ये राहुल गांधी की यात्रा को लेकर तमाम तरह के विवाद भी रहे, अब उत्तर प्रदेश में एंट्री हो गई, लेकिन एक बड़ा दिलचस्प पहलू है और वो पहलू है टी शर्ट। क्या देश में एक इस यात्रा के बीच में एक टी शर्ट को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है? थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं देश को, और मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा जरा वो टी शर्ट, क्योंकि ये टी शर्ट अब सुर्खियों में नहीं है, टी शर्ट तो आप ही सुर्खियों में लेकर आए। याद करिए, ये आप लोगों का ट्वीट है, यानी कि बीजेपी का ट्वीट है। तब उस वक्त आपने कहा 41,200 कुछ रुपए की ये टी शर्ट है। याद आया आपको प्रदीप जी? आप लोगों ने देश को याद दिलाया था कि ये जो टी शर्ट पहनकर राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, वो टी शर्ट 41,200 कुछ रुपए की है। प्रदीप जी स्क्रीन पर। जी प्रदीप जी, ये टी शर्ट तो आज तक चल रही है। चलने दीजिए, बुराई क्या है उसमें? आपने नोटबंदी के समय देखा होगा, राहुल जी अपनी फटी हुई जेब से उंगलियां निकाल करके भी दिखा रहे थे। मैं सवाल प्रदीप जी, ये सवाल इसलिए हो रहा है क्योंकि आप लोगों ने ही ये टी शर्ट दिखाई, पहले पूरे देश को कहा कि 41,000 रुपए की टी शर्ट पहनी है। 41,000 रुपए की टी शर्ट तो दिल्ली तक चल गई। आपने कहा था ये दिल्ली आते आते हाफ जाएंगे, ये तो टी शर्ट में ही चल रहे हैं जनाब। अब सर, जब यात्रा प्रारंभ हुई थी तो 3 प्रदेशों के चुनाव थे। अगर मैं थोड़ी सी मेमोरी में फ्लैशबैक में मैं भी जाता हूं तो मैं बताता हूं कि इसके पहले वाला जो अभी गुजरात चुनाव हुआ, उसके पहले वाला जो गुजरात चुनाव हुआ था, उसमें राहुल जी ने कम से कम 12 रैलियां की थी। इस वाले चुनाव में राहुल जी ने 3 से ज्यादा रैलियां नहीं की, और 3 भी किस प्रकार रही हमसे अच्छे आप लोग समझते हैं। आप लोग जमीन पे जाते हैं, जमीन हम भी जमीन पे हैं, लेकिन आपकी टीम गुजरात गई होगी, बहुत अच्छी तरह से देखा होगा। तो अगर ये सांकेतिक अगर आप नहीं मानने के लिए स्वीकार करते हैं तो फिर देखिए ये एक और कंटेंट बन जाएगा कि ठीक है, राहुल गांधी जी टी शर्ट वाले हैं, बड़ी मजबूती से टी शर्ट को पहन के चल रहे हैं, और इतनी 5 डिग्री सेंटीग्रेड में भी उनको ठंडी नहीं लग रही है। हम सभी बैठे हुए हैं और हमें मतलब मजबूत कपड़े हमने पहन रखे हैं ताकि हमें ठंडी ना लगे। अब राहुल गांधी जी का एक जो टी शर्ट वाला स्टंट था, जो PR उन्होंने किया या जो उसका जो लाभ उठाने का उन्होंने प्रयास किया, वो फ्लॉप हो गया। अच्छा, ये स्टंट था, लेकिन आज तो ये कह रहे कि टी शर्ट ही ट्रेंड कर रही है। आप ही ने टी शर्ट को लेकर आए, वो आप ही का दाव उल्टा हो गया कि टी शर्ट की बात ही ना करते तो ज्यादा बेहतर था। आपने टी शर्ट की बात की तो अरोड़ा जी ने पता नहीं कहां से वो चश्मे भी निकाल रहा है और वो सूट भी निकाल रहा है, क्या क्या निकाल रहा है। राहुल गांधी जी ने तो ये भी बोला था 19 के चुनाव में कि चौकीदार चोर है, उसका क्या हुआ उस पर भी एक बार सोच लीजिए। रफाल का मुद्दा उठाया था, राफेल विमान का उठाया था, नोटबंदी पे पूरी कांग्रेस एकीकृत हो गई थी। आज आदरणीय उच्चतम न्यायालय ने जो फैसला दिया है रिसेंटली, तो देखिए क्या होता है। आदरणीय विपिन जी भी ये बात बार बार कह रहे हैं और मैं भी उसको जो है रिएक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए सर, लोकतंत्र में नहीं, आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग राहुल गांधी की यात्रा को लेकर सीरियस नहीं है। ना जाने आपने पूरी यात्रा के दौरान कितने ट्वीट्स किया, अभी मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, आप लोगों ने सवाल उठाए। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी का मेरा सवाल ले लीजिए प्रदीप जी, क्या राहुल गांधी को बार बार पब्लिसिटी देना बीजेपी के लिए नुकसानदेह तो नहीं हो जाएगा?
अरे सर, राहुल गांधी जी की पब्लिसिटी से हमें क्या लेना देना? हम तो अपना काम कर रहे हैं। हमारी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी कोई पारिवारिक बेस्ड पार्टी थोड़ी है कि एक ही आदमी को खाली पब्लिसिटी। हमारे यहाँ तो बहुत सारे नेता हैं, अब उनको तो सबसे पब्लिसिटी हमारे कार्यकर्ता है। हमारे जो नेता जिस जगह से चुनाव लड़ेगा उसकी पब्लिसिटी कराना, उसके लिए अच्छी बातें बताना, सरकार के अच्छे काम कराना, हम उस पर ध्यान दें कि हम राहुल गांधी जी पे क्यों ध्यान दें? राहुल गांधी जी तो स्वतः फूर्स ध्यान देने योग्य व्यक्ति है। देश की जनता हाथ में क्या, जब मूड खोजती है तो राहुल गांधी जी को खोजती है, तो उस पर हमें करने की क्या जरूरत है? अच्छा, तो आप देखिए, अच्छा अब ये जो यात्रा आ रही है भीड़ में, उसका मतलब इस क्या माने इसको हम? अरे चावला साहब, मैंने कहा कि देखिए, हम लोग यूजुअली, मैं अभी तक मतलब मोबाइल और टीवी के अलावा बहुत नजदीक से नहीं राहुल गांधी जी को मिल पाया हूँ, देख पाया हूँ। वो तो देश की बहुत सी जनता है। राहुल गांधी जी एक पॉपुलर कैरेक्टर है, इस देश के पॉपुलर व्यक्ति हैं। तो जो लोग अगर पता लग गया कि वहां से आ रहे देखने चले गए, तो उनको हम क्यों रोक सकते हैं भाई? वो तो देश की जनता स्वतंत्र है। अगर आर्टिकल 19 हमको अभिव्यक्ति की आजादी देता है, उसी तरह से हम कहीं आने जाने, दिल्ली तक यात्रा कामयाब रही कि नहीं? अब सर, हम कौन होते हैं ये बताने वाले? हो तो जनता है देश की, वो बताएगी कि कामयाब रही क्या रही। नहीं, आपका भी तो आकलन होगा ना बतौर विपक्ष। अरे सर, हम विपक्ष में कहाँ हैं? हम तो अपने राजनीतिक दल है। विपक्ष में सर, विपक्षी या किसी विरोधी का अगर आकलन किया जाता है तो उसको सार्वजनिक नहीं किया जाता है। हमें क्या फर्क पड़ता है? हम क्यों सार्वजनिक करें? उनकी गलती अच्छाई को हम कौन होते हैं बताने वाले? वो राजनीति में जब चुनाव लड़ने आएंगे तब की तब देखा जाएगा। हम उनके बारे में उतना ही सोचते हैं जितना कि कोई विरोधी उनके बारे में सोचता हो। अच्छा, आप सार्वजनिक नहीं करेंगे? ओके ओके ओके, मतलब मसला अब टी शर्ट का खत्म हो गया ना आप लोगों की नजर में? अब तो नहीं बताएंगे कि 41,000 की टी शर्ट पहनी हुई है। वो 41,000 की टी शर्ट अब तक चल गई। चावला साहब देखिए, अगर इस कार्यक्रम के बाद कुछ और ट्रेंडिंग होने लगे तो उसके लिए मैं और आप तो दोषी या जिम्मेदार नहीं हो सकते। बिल्कुल। राहुल गांधी जी की समृद्धि, मतलब देखिए, उस समय जेब फटी थी, 16 में जेब फटी थी, आज इतनी समृद्धि आ गई राहुल गांधी जी को कि वो 43,000 की टी शर्ट पहन रहे हैं। तो बताइए देश में कहाँ? ओके, अरोड़ा जी जल्दी से, अरोड़ा जी जवाब देंगे जल्दी से, फिर उसके बाद विपिन जी आपके पास आ रहा हूँ। देखिए, इन्होंने राहुल नोटबंदी की बात की। प्रधानमंत्री जी की माता जी हमारी माता जी, हमने खोया उनको नमन, उनको स्वर्ग में स्थान मिले। इस प्रकार से नोटबंदी में उनको भी दिखाया गया अहमदाबाद के अंदर कि वो लाइन में लगी हैं। तो इस पब्लिसिटी की जहां तक बात है ना, ये अच्छा नहीं लगता है चैनल पे आके। आज वो विषय नहीं है, क्योंकि हमने अपनी माता को खोया। वो हमारी भी माता थी, वो मोदी जी की माता, देश के प्रधानमंत्री। आप कहां से कहां पहुंच गए अरोड़ा जी? जी, विषय क्या है? आप कहां पहुंच गए? नहीं, विषय ये है, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जेब फटी दिखाई नोटबंदी पे। प्रश्न आया वहां से। हमारा तो भारत जोड़ो यात्रा पे काम चल रहा था, लेकिन उन पर उत्तर नहीं बना। उन्होंने घुमा दिया, नोटबंदी पे घुमा दिया। तो मुझे नोटबंदी का उत्तर नोटबंदी से काउंटर करना पड़ेगा। नहीं, प्लीज, आप नोटबंदी से आप किस बात को कहां ले जा रहे हैं अरोड़ा जी? आपसे ऐसी उम्मीद नहीं है। तिलक जी नहीं, अगर कोई व्यक्ति अगर पैनल पे बैठ के ऐसी बात करेगा, बेतुकी बात करेगा, तो उसका उत्तर बेतुका ही होगा। आपकी बात जितनी तेजी से आप रबर की बॉल दीवार पे मारोगे उतनी तेजी से आएगी। इतनी अच्छी डिबेट चल रही थी, इतनी बढ़िया डिबेट आपने चलाई। आपने टीशर्ट की बात की, टीशर्ट पर की बात की, मोदी जी के सूट के पैसों की बात की, जस्टिफाइड बात कि इन्होंने 42,000 का बोला, फिर ट्वीट वापस ले लिया, आज वही टी शर्ट। अच्छा, आज इन्हें ये भी परेशानी तिलक जी कि टी शर्ट में क्यों जा रहे हैं? ये परेशानी नहीं, परेशानी है आज ये परेशानी पैदा होगी भारतीय जनता पार्टी को कि राहुल गांधी की बॉडी में ऐसा खून चमत्कार है। राहुल गांधी कैसे तपस्वी हैं? देखिए, आप घबरा रहे हैं। आपको राहुल गांधी की तपस्या से डर लग गया कि तपस्वी चल रहा है। आपको डर है इस बात का कि इतने टेम्परेचर में, इतने ठंडी में टी शर्ट में एक व्यक्ति चल रहा है और उसकी उम्र भी 50 साल 52 साल बताते जैसे आप, और आप युवा भी कहते कि युवा भी हैं, ये भी है। मैं कहता युवा से भी ऊपर हैं। अगर जो टी शर्ट पहन के व्यक्ति चल रहा है भारत जोड़ो यात्रा में, 2800 किलोमीटर चल चुका, क्या देश के लिए टी शर्ट मुद्दा हो सकती है अरोड़ा साहब? नहीं, उन्होंने कहा पीछे हमारे मुद्दा नहीं है। नहीं, देश के लिए टी शर्ट मुद्दा हो सकती है क्या? नहीं, देश के लिए नहीं। आप ऐसे ही भारत जोड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल, मैं आपकी बात से तिलक जी इत्तेफाक रखता हूँ। देश के लिए मुद्दा नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा बनने की कोशिश की थी। मैं इसका उत्तर दे रहा हूँ। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हमारे जल्दी से प्रदीप जी, जल्दी से, फिर मैं विपिन जी आपके पास आ रहा हूँ, जल्दी से।
तिलक जी, मैं देखिए आपके माध्यम से ये केवल राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बहुत से युवा भी इस कार्यक्रम को देखते होंगे, तो मैं बस एक बात यहाँ कहना चाहूंगा कि देखिए, मानव निर्मित नियम आप तोड़ते हैं तो आपको उसके हिसाब, कानून अगर तोड़ते हैं तो सजा मिलती है, लेकिन प्राकृतिक नियम अगर आप तोड़ते हैं तो प्रकृति अपने हिसाब से सजा देती है। इसका मेरी इस तथ्य का राहुल गांधी जी के टी शर्ट पहनने से कोई लेना देना नहीं है। मैं उन युवकों को प्रेरित करता हूँ कि आप प्राकृतिक नियमों को न तोड़ें। मैंने राहुल जी का कोई नाम नहीं लिया, मैंने राहुल जी का कोई नाम नहीं लिया। नहीं, प्रकृति क्या करेगी, मतलब मैं समझा नहीं। आप ऐसी बात कर रहे हैं, तिलक जी, मैं पहले डिस्क्लेमर दे दिया था। आप कैसी बात कर रहे हैं? आपको शर्म आनी चाहिए चैनल में बैठ के। नहीं तोड़ आपको सकते, पता है कि अगर कोई बोलना क्या नियमों है, को तोड़ता है ऐसे तो में वो अपनी खुद नेता की टूट बात सकता सुनेंगे। है। आप प्रकृति नियम कहाँ से आ गए? एक मिनट युवकों को, जो लोग इस बात को देख समझ रहे हैं, मैं निवेदन करूंगा कि ठंडी में लोगों को गर्म कपड़े पहनने चाहिए। अगर गर्मी लग जाती है तो 50 ग्राम जीरा बता देगा, कैसी बात कर रहे हैं? सर्दी में आपको शर्म आनी चाहिए। विपिन जी, राहुल गांधी के लिए भले ही आपकी पार्टी के नहीं है। ओके सर, आप तो बददुआ दे रहे हो। मैंने कहा एक मिनट प्लीज, ये दुआ बद्दुआ वाली बात नहीं है, प्लीज एक मिनट। ये वो वाली बात होगी, ये पहनो वो मत पहनो, वो पहनो, जीन्स पहनी है, फटी जीन्स क्यों पहनी है? हिजाब पहना है या नहीं पहना? दिया था ना, मैंने पहले बोल दिया था कि राहुल जी से इस बात का कोई लेना देना नहीं। बहुत से युवक प्रभावित होते हैं, मैं तो उनकी सेहत, उनकी बचाव के लिए कह रहा हूँ कि प्यारे छोटे भाइयों, आप किसी बुलावे में पहलावे में न आए। ओके, आप ये कह रहे हैं कि फॉलो मत करो। ओके नहीं, गलत बात। विपिन जी, अच्छा कोई बात नहीं, गुस्सा मत हो अरोड़ा जी। आप भारत जोड़ने पे निकले हुए हैं, आप क्यों गुस्सा हो रहे हैं? आप छोड़िए ना, एक मिनट रुकिए। विपिन जी प्लीज जल्दी से कमेंट। तिलक जी, मैं ये बोलना चाहूंगा कि इस समय प्राथमिकता मिलनी चाहिए विकास को। अगर कांग्रेस बात करती है शीला दीक्षित का मॉडल लेके आएंगे, माधव सिंह सोलंकी का मॉडल लेके आएंगे, तो बात गले उतरेगी, जनता उसको स्वीकार करेगी, सर माथे लेगी। क्योंकि अगर हम यूपीए 1 यूपीए 2 के कार्यकाल की बात करें, सबका विपक्ष मतलब भाजपा और बाकी दल बोला करते थे नीतियों के मामले में लकवा मार गया है। तो यहाँ पर पॉलिसी पैरालिसिस, अंग्रेजी का नया शब्द सीख लिया था। पहले प्लानिंग कमीशन थी, फिर नीति आयोग का गठन हुआ। लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि अगर देश को आत्मनिर्भर बनाना है, स्वदेशी अपनाना है और महाशक्ति बनाना है, विश्व गुरु बनाना है, अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। ठीक, शौकत अली फाइनल कमेंट आपका। शौकत अली प्लीज जल्दी से। ये कह रहे हैं, ये जनता के दिलों में जगह नहीं बना पाएंगे कोई भी दल हो। एक मिनट, ये वो वाली स्थिति नहीं होगी। वो एक फिल्म आई थी, वो क्या नाम था, DDLJ, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, हैं? वहां पे वो शाहरुख खान जा रहा है और अंत में जो है सिमरन, और फिर आप लोग कह रहे हैं कि जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी, हैं? ये मतलब समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ कह रहे हैं कि दिल में मोहब्बतें हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम आपके हैं कौन। हाँ होगा या फिर ना होगा, है ना? मोहब्बत करते भी हैं और फिर कह रहे हैं कि नहीं ये तो बेवफा है सनम। देखिए तिलक जी, अभी तमाम वक्ताओं ने भी एक बात कही, एक पत्रकार महोदय ने भी एक बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि आप असल मुद्दे से भटक। कांग्रेस को भटका रही, कभी टी शर्ट पे ला रही, कभी जूते पे ला रही, कभी दाढ़ी पे ला रही। और मैं इस बात को बखूबी कह भी रहा था कि कांग्रेस अपने विजन पे अटल नहीं कर पा रही। अच्छा ठीक है, आपको अभी तक समझ में नहीं आया। 1 घंटे अरोड़ा जी ने प्रवचन दिया, आपको यह नहीं समझ में आया कि हाँ भारत जोड़ो यात्रा का मतलब क्या है? मैं समझ गया शौकत भाई। अच्छा प्रदीप जी चलते चलते एक दिलचस्प ट्वीट है, क्या वो आजकल बहुत ट्रेंड कर रहा है। वो कह रहे हैं कि इस यात्रा के दौरान, प्लीज अपने सहयोगी से चाहूंगा, वो कह रहे हैं कि एक तरफ राहुल गांधी जो है 11 प्रेस कॉन्फ्रेंस एक साल में कर चुके हैं, और देश के प्रधानमंत्री कितनी करेंगे इस साल में? अरे सर, इतना बड़ा देश है, देश के प्रधानमंत्री का यही काम है, वो विकास कार्यों का ना देखें, केवल विपक्ष को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सेटिस्फाई करें। महत्वपूर्ण काम है, उसके लिए हम लोग हैं, हमारी पार्टी है और सरकार के भी विभाग है जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। अच्छा, का प्रधानमंत्री अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिजी रहेगा तो बाकी प्रगतित्मक कार्य कैसे होंगे? प्रदीप जी ये सवाल इसलिए क्योंकि 1 मिनट अरोड़ा जी का ऑडियो नीचे। 2014 से पहले आप कहते थे मनमोहन जी को मोहन। मैं इसलिए ये सवाल कर रहा हूं, तब भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 2 बार, याद आया सर? 1 मिनट सर, मैं आता हूं, उसका जवाब देता हूं। 2014 के पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत,
इसमें बहुत अंतर आ गया है। पहले अच्छा। कॉल सेंटर पे बैंकिंग हो जाती थी, अब कॉल सेंटर पे बैंकिंग नहीं होती है। अच्छा, तो मतलब 2014 के बाद देश आजाद हो गया? सर अब आप कटाक्ष किस प्रकार से करेंगे? नहीं, आप ऐसा समझा रहे हैं, मुझे लगा कि शायद नहीं, धैर्य से थोड़ा सा सुनिए तिलक जी। अब हो सकता है इस पे 1 घंटे की और चर्चा चल सकती है, लेकिन क्या ये मेरा प्रश्न जायज नहीं है कि इतने मंत्रिमंडल में मंत्री हैं? नहीं, क्योंकि कांग्रेस ये सवाल उठा रही है कि भैया एक तरफ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो देश के प्रधानमंत्री को भी करनी चाहिए। नहीं, करनी चाहिए, ये फैसला प्रधानमंत्री लेंगे क्या करना है, कैसे करना है। ठीक, बिल्कुल सही, थोड़ी होगा। ठीक, बिल्कुल सही। थैंक यू अरोड़ा साहब। मैंने पूरी कोशिश की आपके साथ मिलके शौकत भाई को और समाजवादी पार्टी को यह समझाने की कि भारत जोड़ो यात्रा का विजन क्या है। वो 1 घंटे में समझ नहीं पाए, तो आपको मैं नंबर दूंगा शौकत भाई का, आप समझाने की कोशिश करिए, क्या पता समझ में आ जाए। तो 2 दिन और हैं यात्रा के, हैं कुछ दिन तो गुजारो उत्तर प्रदेश में। थैंक यू सो मच प्रदीप जी, आपका भी, और विपिन जी बहुत अच्छा लगा, आपकी स्माइल बरकरार रहे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्या यूपी में एकला चलो पर राहुल गांधी अमल कर रहे हैं और विपक्ष किनारे कर रहा है? यह अपने एक अहम सवाल आज भी जिंदा है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।